सत्र शुरू हो रहा है। राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में समाजवादी पार्टी है। चढ़ावा चोरी पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सदन में जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। मुख्यमंत्री योगी के सभी से सहयोग की अपील भी है। तो आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और आज विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी। ये मानसून सत्र 4 दिनों तक चलेगा। आपको बताते चले कि रविवार को ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। मानसून सत्र को लेकर विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि यह सत्र बहुत अहम है क्योंकि पहली बार पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। भारत सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ये सदन का पहला सत्र होगा जिसमें पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। लोकतंत्र में सहमति और असहमति स्वाभाविक है। चर्चा और बहस से ये मजबूत होता है। मुझे उम्मीद है कि सभी अपनी बात प्रभावी ढंग से रखेंगे। किसी भी तरह की अभद्रता या फिर अनुचित व्यवहार से बचना चाहिए जिससे जनता के बीच गलत संदेश ना जाए। उसके ऊपर चर्चा होने के बाद तीसरे दिन उसका पारण होगा। तो मुझे विश्वास है कि जन कल्याण की योजनाएं जो सरकार लेकर आती है इस बजट के माध्यम से उनको पूरा करने का प्रयास किया। सर, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर हंगामे करने विपक्ष का अधिकार है मुद्दों को लेकर, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, उनको बात कहने का अवसर भी दिया जाएगा। अपनी बात प्रभावी ढंग से अपने तरीके से अपनी नीतियों के हिसाब से कहें। बात कड़वी भी हो सकती है और बाद में गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन हंगामा और अभद्रता तो कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी को भी शोभा नहीं देता। मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि अपनी प्रभावी ढंग से बात कहें। कोई कड़वी भी बात हो सकती है, गुस्से में भी हो सकती है, लेकिन अभद्रता और हंगामा करने की छूट पर लोकतंत्र में किसी को भी नहीं होनी चाहिए। कोई हंगामा और इसके वजह से ही पब्लिक में जो परसेप्शन जाता है कि ये लोग तो कोई बातचीत तो करते नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। लोग बातचीत करते हैं। तो अगर 11 घंटे का 10 घंटे का सत्र चलता है और 5 घंटे में अगर हंगामा हो 5 मिनट तक हंगामा होता है तो 5 मिनट ही तो दिखाया जाता है। तो वो असली स्वरूप नहीं है। लेकिन इस बात के लिए सभी माननीय सदस्यों को ध्यान भी रखना चाहिए कि अपनी बात कहें, अच्छी तरीके से कहें, प्रभावी ढंग से कहें। विपक्ष सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं होता, इस बात को मैं मानता हूँ। मैं विपक्ष को अवसर भी देता हूँ, लेकिन सरकार की भी बात सुननी चाहिए। जब सरकार ने कहा तो सरकार की यदि बात नहीं सुनेंगे, वास्तविकता अगर सामने नहीं आएगी, सरकार अगर जनता ने सरकार को चुना तो सरकार की जिम्मेवारी जनता के लिए काम करें। और 5 साल काम करने के बाद उसका परिणाम मिला कि दोबारा सरकार बनी। सहयोगी आलोक त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, आज दोनों सदनों में कार्यवाही की शुरुआत होगी। मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विपक्ष की खास तैयारी देखी जाएगी। जी बिल्कुल, आज 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन विधानसभा में चूंकि समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य रहे हैं आलम बदी, उनके निधन का प्रस्ताव आएगा, उस पर शोक संवेदना व्यक्त की जाएगी। उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। हालांकि विधान परिषद की कार्यवाही आज पूरे दिन तक चलने के पूरे आसार हैं, लेकिन उससे पहले जब कल सर्वदलीय बैठक हुई थी तो सभी ने इस बात पर सहमति जताई थी कि सुचारू रूप से सदन चलेगा। लेकिन आज जो स्थिति पैदा हो रही है, जो स्थिति देखने को मिल रही है, उससे स्पष्ट है कि विपक्षी चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ हैं, तो जब आज सदन में जाएंगे तो हंगामा पूरी तौर से होगा। पहले भी वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर बैठकर अपना विरोध जताएंगे। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला है, इसको उठाएंगे। साथ ही लीक पेपर की लीक का जो मामला था उसको उठाएंगे। किसानों का मुद्दा उठेगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज विधानसभा सत्र में, हालांकि ये मुद्दे कल उठाए जाएंगे, लेकिन आज इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि आज सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। इससे सदन के अंदर तो हंगामा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सदन के बाहर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं वो इकट्ठा होंगे और इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। हालांकि जब कल सदन की कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि कल अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा, इस बात को लेकर भी विपक्ष लगातार कह रहा है कि पहले जो बजट आया था उसको खर्च नहीं किया गया, अब किस बात का बजट लाया जा रहा है। विपक्ष इस बात का भी लेखा जोखा मांगेगा कि जो अनुपूरक बजट मांगा गया है ये किस तरह से मांगा गया है और क्यों मांगा गया है। तो कुल मिलाकर ये सदन जो है हंगामेदार होने का आलोक, डिटेल में ये भी बताइएगा कि कौन कौन से वो तमाम बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिसको विपक्ष सदन में उठा सकता है और दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिल सकता है। देखिए तरन्नुम, विधानसभा में हंगामा जोर होता है क्योंकि विधानसभा में जो सदस्य हैं वो सीधे चुनकर आते हैं। पर परिषद में हंगामे के आसार कम होते हैं क्योंकि उस पर तार्किक तरीके से चर्चा होती है।
विधानसभा में इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, कल भी हमने नेता प्रतिपक्ष से बात करने का प्रयास किया था, उन्होंने कहा कि इसमें चढ़ावा चोरी का जो मामला है वो सबसे बड़ा मामला है। इसको लेकर लगातार हम लोग सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। घेरने की बात तो दूर की है, लेकिन हम सरकार से जवाब मांगेंगे और जवाब आम जनता मांगती है, आम जनता की तरफ से हम जवाब मांगेंगे। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो इस समय पेपर लीक का जो मामला चल रहा था वो है। तीसरा बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर है। सरकार का दावा है कि हमने लगभग 9 लाख लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौथा जो मुद्दा है इस समय खाद का मुद्दा, किसानों का मुद्दा है कि सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। तो 3-4 मुद्दे जो है वो प्रमुख रूप से हैं। और पांचवा जो अनुपूरक बजट है ये भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि अभी 4 महीने पहले ही मूल बजट पेश किया गया था। अभी उस बजट में कितने प्रतिशत खर्च हुए हैं इस बात का लेखा जोखा देना होगा सरकार को। विपक्ष का मानना है कि अभी उसमें से अधिकतम 30 से 40% ही खर्च हो पाया है, बाकी 7% अभी भी बचा हुआ है। तो आखिरकार अभी सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि वो अनुपूरक बजट लेकर आ रही है? क्योंकि चुनावी साल है, सरकार भी अपने हिसाब से चलना चाहती है, वही विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है। ये प्रमुख मुद्दे हैं जो विधानसभा के पटल पर हावी रहेंगे और इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आएगा। वही सरकार की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। कल नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे। अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। लेकिन क्योंकि कई सवालों के जवाब जो है यहाँ पर विपक्ष की तरफ से तलाशा जाएगा, सरकार से पूछा जाएगा। चुनावी साल भी है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये मानसून सत्र। जी, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये मानसून सत्र, क्योंकि इस सत्र के बाद अब शीतकालीन सत्र आएगा जो आखिरी सत्र होगा। उसके बाद सीधे उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो तुगगाट है वो तेज नजर आएगी। अब इस मानसून सत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जो समसामयिक हैं। वर्तमान में जो अभी जिन मुद्दों का मैंने जिक्र किया, इन मुद्दों को लेकर ये मानसून सत्र और भी अहम हो जाता है। विपक्ष एक बात और लगातार कह रहा है कि ये सत्र केवल 4 दिन चलाया जाएगा, इसकी अवधि बढ़ानी चाहिए। 4 दिन में कोई चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, 403 विधायक बैठते हैं, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। सबको जो सवाल हैं जो पटल पर रखे जाएंगे, कुछ जो अध्यादेश रखे जाएंगे उनको भी पास करने का, उस पर चर्चा करने का समय चाहिए। थी इतने कम समय का ये सत्र है, इसको बढ़ाना चाहिए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने स्पष्ट कहा कि महत्वपूर्ण सत्र होने के बाद जो विपक्ष की तरफ से सवाल किया गया तो महत्वपूर्ण है, तो इसकी अवधि क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? क्योंकि जब चर्चा होगी तभी कई बातें निकल कर सामने आएंगी, तभी सरकार भी जवाब देगी और जनता भी संतुष्ट होगी। तो इस लिहाज से अभी हालांकि सदन की कार्यवाही बढ़ाने की कोई ऐसी बात आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि सदन कार्यवाही और दिन तक बढ़ाई जाएगी, लेकिन 4 दिनों में जो चर्चाएं होंगी वो बेहद अहम होंगी, क्योंकि इसके बाद सीधे अब उत्तर प्रदेश में चुनाव की सुगबुगाहट है। चुनाव के दृष्टिकोण से सरकार जो जवाब देगी, वो विपक्ष जो सवाल करेगा, ये आम जनता के बीच जाएगा। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष घेरने का जो प्रयास करेगा, कई से मुद्दों पर हमने भी चर्चा की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस चिर परिचित अंदाज से सदन में बोलते हैं, सदन में जो जवाब देते हैं वो जवाब भी सुनने को मिलेगा। अब दोनों के बीच बिल्कुल आलोक, और देखने वाली बात यही होगी जब कार्रवाई की शुरुआत होगी तो कौन कौन से वो तमाम बड़े मुद्दे होंगे जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब विधानसभा